असम में हुए मतदान को लेकर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट कहा कि असम चुनाव में कुल 7 से 8 सीटों पर जेएमएम निर्णायक लड़ाई पर है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी सीटों पर उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है, जबकि अंबा प्रसाद द्वारा उन पर किए गए कटाक्ष पर उन्होंने चुप्पी साध ली। केरलम, पुडुचेरी और आसाम में अगले 5 वर्षों के लिए सरकार गठन के लिए लोग अपना मतदान कर रहे हैं। वही बंगाल में जो आसन 23 और 29 को जो चुनाव होने हैं बंगाल विधानसभा के, जो 29 तारीख का जो अंतिम चरण है उसका नामांकन का भी आज अंतिम है। 6 तारीख को 23 तारीख को जो तमिलनाडु के साथ में जो चुनाव होगा उसका नामांकन 6 को समाप्त हुआ और 9 तारीख को आज बंगाल का समाप्त। चुनाव आयोग हर 25 जनवरी को देश के सभी मान्यता प्राप्त, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, सिटीजन फोरम, सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ एक सेमिनार करती है जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में उसका आयोजन निर्वाचन आयोग करता है। और उसका जो टैग लाइन होता है, एक भी वोटर छूटे नहीं, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन जो बंगाल में जो प्रहसन हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, वो हम लोगों को 80 के दौर में और 90 के दौर में ले गया। मैं खुद 1990 से एक मतदान केंद्र अभिकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव को देखते आया। उस दौर में जो राजनीतिक दल थे वो थोड़ा जो बाहुबली किस्म के लोग होते थे, या जो क्लब वगैरह चलाते थे, या थोड़ा प्रभाव रखते थे अपने मोहल्लों में। उस समय आप लोगों का, बहुतों का जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय हम लोग देखते थे कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उनके पास संपर्क करते थे और एक ठेका दिया जाता था कि आप या तो हमको इतना वोट करवा दो या इस बूथ में वोट डालने किसी को मत दो। हम लोग आसाम में जो अभूतपूर्व उत्साह हम लोगों को मिला है, और हमारे नेता हेमंत बाबू ने अल्प समय में जिस प्रकार से लोगों को संगठित किया है और उनको उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष का एक बिगुल होता है, उसमें निश्चित तौर पे हम लोग बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, वो आप देखेंगे कि कम से कम 7-8 सीटों पर हम तो निर्णायक लड़ाई पर हैं। और मुख्यतः हर लड़ाई में हमारा प्रतिपक्ष भाजपा है।
क्या वहाँ भी एसआईआर के वजह से जेल दी गई, डैमेज नहीं हुआ? देखिए यही तो मामला है कि जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत था एसआईआर का, पहले एनआरसी वहीं से शुरू हुआ, सीए उसी के कारण बना और चुनाव आयोग ने वहीं पर एसआईआर नहीं किया। और दूसरा सवाल कि एसआईआर किया तो नहीं किया, वहां के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के रिकॉर्ड में कहा कि उनका वोट हम छीन लेंगे। यस दादा अम्बा प्रसाद दादा तमाम आरोप आप पर लगाए हैं। ठीक है, सात बिज्जू के साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ठीक है, ठीक है। बिना कांग्रेस के जेएमएम आगे सरकार नहीं चला पाएगी, ये भी कह रही है। बिना कांग्रेस के जेएमएम आगे सरकार नहीं चला पाएगी। मेरा पीसी का जो विषय था मैंने रख